नमस्कार। आज आपके सामने फिर से आए हैं हम पेरेंटिंग की सेकंड टिप लेकर। पिछली बार हमने पेरेंटिंग का टिप 1 लिया था, दैट वाज अफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि हम किस तरह बच्चों को बातचीत से अपने साथ जोड़ सकते हैं, उनके बीच एक ट्रस्ट का बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। आगे चलते हुए हम बात कर रहे हैं डिसिप्लिन की। नेक्स्ट टिप हम ले रहे हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। हमारे बिहेवियर के बारे में हमारे बड़े बुजुर्ग हमें हमेशा बताते रहते हैं। लेकिन आप खुद याद कीजिए, जो बातें हमें प्यार समझाई गई हैं या जो बातें हम देखकर सीखे हैं, जिस तरह हमारे पेरेंट्स बिहेव करते थे अपने बड़ों से, हम लोग वो बातें बहुत आसानी से सीख गए। लेकिन जो बातें हमें डांट कर या जबरदस्ती हमसे करवाई जाती थी, वो हमें पसंद नहीं आती थी, है ना। तो बस यही एक पॉइंट आज हम ले रहे हैं कि डिसिप्लिन, अपने बच्चों को हम डिसिप्लिन मींस पॉजिटिव डिसिप्लिन अच्छी तरह से अनुशासित कैसे करें। नॉर्मली हम लोगों की दिनचर्या शुरू होती है, सुबह उठते हैं, कई बच्चे नहीं उठते तो हम क्या करते हैं, हम उन्हें डांटते हैं या उन पर चिल्लाते हैं, वी स्कोल्ड देम, एक्चुअली येल ऑन देम, और बच्चे नहीं सुनते। वो फिर से जनरली क्या करते हैं, 5 मिनट रुको, 10 मिनट रुको, और लेजीली टाइम पास करते रहते हैं, जस्ट कीप किलिंग द टाइम। और हम क्या करते हैं, हमें और गुस्सा आता है, हम और चिल्लाते हैं, हम और डांटते रहते हैं, है ना। उससे बेटर हम क्या कर सकते हैं, अगर वही हम थोड़ा अपना बिहेवियर चेंज कर लें, डांटने की बजाय कुछ और तरीका अपनाएं। जैसे सुबह जब हम उठते हैं तो उन्हें खुद ही प्यार से उनके कान में गुड मॉर्निंग बेटा, चलो टाइम हो गया, उठ जाए। आप उठ रहे हो जल्दी और बच्चे को भी प्यार से बोल रहे हो, तो वो एक उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, एक पॉजिटिविटी आती है, जिससे वो आपके साथ ही उठकर इजीली बैठ जाएगा। आप खुद नोटिस कीजिए, ये चीज होती है। उसके बाद जब आप एक एक काम उनको बोलते हैं, मैंने आपको लास्ट टिप में कहा था कि आप जो भी काम उन्हें बोल रहे हैं उसके लिए रीजन दीजिए। आप रीजन देके काम करवाएंगे, बहुत जल्दी होते हैं। और साथ ही साथ ये मत भूलिए कि बच्चे आपको सीखकर आपसे सीख रहे हैं, आपको देखकर सीख रहे हैं। बच्चे जो ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में, वही सीखते हैं। बहुत बार हमारे पास कंप्लेंट्स आते हैं कि बच्चे बैड लैंग्वेज यूज कर रहे हैं या सुन नहीं रहे हैं, सारा दिन घर से बाहर ही रहते हैं, घर में आते नहीं हैं, कहना नहीं मानते हैं। तो कभी आपने नोटिस किया कि आसपास कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है उनके साथ जिसे देखकर वो सीख रहे हैं? यही चीज हम ऑब्जर्व नहीं करते, और यहीं पर हमारी अलर्टनेस की, हमारी अवेयरनेस की जरूरत है। उसे उसकी बैड बिहेवियर के लिए डांटने की बजाय अगर हम उसके रूट में जाने की कोशिश करें कि वो कहाँ से सीख कर आ रहा है और क्यों सीख रहा है, तो शायद हम उस चीज को इजीली चेंज कर पाए इनटू पॉजिटिव। बच्चों के मूड्स होते हैं, बहुत बार बच्चे नहीं करना चाहते कोई काम जो हम उन्हें बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें करना है, उनकी ड्यूटी है, या उन्होंने करना ही चाहिए। तो अगेन यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम ऑर्डर्स देते हैं कि ये करो, ऐसा नहीं करो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, यू शुड डू दिस, यू शुड नॉट डू दैट। तो जो शुड है, जो ऑब्लिगेशंस हैं, इनकी लैंग्वेज बच्चों को समझ में नहीं आती है ना। अगर आप खुद अपने ऊपर एक हम एग्जाम्पल लें, हम बड़े हैं, बहुत समझते हैं अपने आप को, लेकिन कई बार हम भी वो काम नहीं करना चाहते हैं जो हमें कहा जा रहा है, बस मन मार के हम कर देते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें करना है। बट बच्चों के साथ ऐसा होता है क्या? नहीं, बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। बच्चों के साथ हम शुड्स नहीं कर सकते, बच्चों के साथ हम पनिशमेंट्स अगर करेंगे तो शायद एक बार वो दबाव में आकर कर दें, बट नेक्स्ट टाइम वो आपसे नजर चुराकर भाग जाएंगे कि पापा ऐसे ही करते हैं, मम्मा ऐसे ही करती है। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ सबसे पहले हमें खुद में एक डिसिप्लिन लेकर आना है। जो चीज हम उनसे करवाना चाहते हैं वो पहले हमें खुद करनी है। समझिए फॉर एग्जाम्पल, बच्चा बहुत शाउट कर रहा है और मैं भी उस पर चिल्ला रही हूँ, चिल्लाओ मत, धीरे बोलो, बट एक्चुअली मैं भी चिल्ला रही हूँ। तो व्हाट इज हैपनिंग, द चाइल्ड इज येलिंग, द चाइल्ड इज शाउटिंग, आई एम शाउटिंग, एंड व्हाट इज द आउटकम? रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट आता है नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव डिसिप्लिन। अगली बार बच्चा शायद उस बिहेवियर को और भी बुरा करता जाएगा, लेकिन सुधरेगा नहीं।
वहीं अगर बच्चा चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, शाउट कर रहा है, अग्रेसिव हो रहा है, वायलेंट हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? आपने उससे पूछा? आप पहले उसे शांत कीजिए। अगर आप भी उस पर शाउट बैक करेंगे तो वो शांत नहीं होगा। आपको उसे शांत करना है, उसे पूछना है कि क्या हुआ, व्हाट इज द मैटर, आप क्यों गुस्सा कर रहे हो, क्या हुआ, किसी ने मारा है आपको, किसी ने डांटा है आपको, कुछ लगा है आपको, कुछ चाहिए आपको। लास्ट टिप में भी मैंने बात की थी उनके नीड्स की, कि बच्चों की भी अपनी ज़रूरतें होती हैं जो वो समझा नहीं पाते, हमें खुद समझनी पड़ती हैं। तो अगर हम समझ जाएं कि वो क्या चाह रहे हैं और क्यों गुस्सा कर रहे हैं, तो शायद हम उस चीज़ को ठीक कर पाएं और अगली बार वो उस तरह से बिहेव ना करे जिस तरह वो अभी कर रहा है। अगली बार वो आपको शांति से आके बता सकता है, हाँ मुझे किसी ने डांटा है, मम्मी ने डांटा है, इस तरह से बोला है, इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा आया है, मुझे रोना आ रहा है, मुझे चिड़चिड़ हो रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे चिल्लाना है। तो ये चीजें आप उनकी समझ पाएंगे कि वो क्यों इस तरह बैड बिहेवियर कर रहे हैं और हम उन्हें उस बैड बिहेवियर से बाहर ला सकते हैं। हमें उन्हें सिर्फ टेम्पररी स्किल्स नहीं सिखाने, हमें उन्हें सिर्फ आज के लिए नहीं सिखाना है, हमें उन्हें उनकी जिंदगी के लिए, उनकी पूरी लाइफ के लिए सिखाना है, ताकि आगे जाके भी वो सिचुएशंस को हैंडल करना सीख पाए। सुबह जल्दी उठना, टाइम पे अपने काम फिनिश करना, किसने कुछ बुरा बोला है तो किस तरह अपने एग्रेशन को, अपने गुस्से को दबाना है या एक्चुअली में उसे क्या करना है, मॉडिफाई करना है, गुस्सा नहीं करना है। किस तरह से हम उन चीजों को दूसरी तरह से दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं अपने इमोशंस को, ये चीज उनको सिखानी है हमने और इफेक्टिव तरीके से सिखानी है, राइट? हमें उनके साथ पीसफुल कनेक्शंस ज्वाइन करने हैं, हमें उनके साथ लड़ना झगड़ना नहीं है, क्योंकि बच्चों से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते आप। देन मैंने बोला है कि हर बार शुड नहीं करना है कि करो, ऐसा होना ही चाहिए। आप उनसे प्यार से करवा सकते हैं, सिर्फ अपना बिहेवियर थोड़ा सा चेंज कीजिए। बच्चे हमेशा अपने आसपास, अपने सराउंडिंग से सीखते हैं। अगर आपको लग रहा है कि उनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने घर की बात करूं तो हमारे घर में 3 छोटे बच्चे हैं। हमारा बेटा है रुद्र, 2 बेटियां हैं रूही और यामी। तो कई बार रूही बहुत गुस्सा करती है, वो बहुत थोड़ी सी इल टेम्पर्ड है, तो वो बहुत गुस्सा करती है, एकदम से चिल्ला देगी या एकदम गुस्से में आप आंखें स्टेयर करती है हमारी तरफ, आंखें नीचे नहीं करती है। तो उसे प्यार से समझाना पड़ता है। उसको एक बार ऐसा हुआ कि उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे देखा एकदम से वो आंखें नीचे नहीं कर रही थी, नहीं सुन रही थी। उसके पापा को बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो आंखें नीचे नहीं कर रही है, सुन नहीं रही है, और उसे बहुत डांटा, चिल्ला रहे थे। तब मैंने उसे साइड में लिया, पहले उसके पापा को शांत किया कि आप चिल्लाओ मत, आप शांत रहो, मैं देखती हूँ। उसे साइड में लिया, उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला मुझे अभी होमवर्क नहीं करना है, मुझे ये सब्जी पसंद नहीं है। उसके अलग अलग रीजंस थे। तो फिर उसे समझाया मैंने आराम से कि होमवर्क तो करना पड़ेगा आपको, होमवर्क जल्दी से फिनिश कर लो, फिर आपके पास फ्री टाइम है। होमवर्क आपका 10 मिनट्स का है, अगर आप 10 मिनट्स की जगह पे होमवर्क नहीं करोगे तो आपका पूरा दिन जाएगा, फिर आपको रात को करना पड़ेगा। पापा डांटेंगे तो पापा नहीं डांटे, इसीलिए आपको अपना काम टाइम पे करना है। उसे समझाया, मेरे साथ वो कूल हो गई, नॉर्मल हो गई, उसके पापा को भी नॉर्मल किया। तो क्या हो रहा था एक्चुअल में कि उसे गुस्सा आ रहा था, उसके पापा भी गुस्सा कर रहे थे, और क्या हो रहा था, एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा था, जिससे वो और भी ज्यादा फोर्सफुली और गुस्सा कर रही थी और उसके पापा भी और गुस्सा करते क्योंकि वो सुन नहीं रही है। तो अगर दोनों साइड से नेगेटिव इमोशंस आपस में कोलाइड करेंगे, आपस में टकराएंगे, तो शायद हम कभी भी पॉजिटिव डिसिप्लिन क्रिएट नहीं कर सकते। तो अगर बच्चा गुस्सा कर रहा है, अगर बच्चा एग्रेसिव हो रहा है, तो आपको शांत रहना है। पता है बहुत मुश्किल होती है चीज, बहुत डिफिकल्ट होता है जब बच्चा गलत कर रहा है और हमें शांत रहना है। एक्चुअली हमें शांत नहीं रहना है, हमें उसे समझना है। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा आपको कि आप रिएक्ट मत करो, बट रिएक्ट पॉजिटिवली करो। कोशिश ये होनी चाहिए कि घर का माहौल एकदम खुशनुमा रहे, हैप्पी एटमॉस्फेयर रहे। जब बच्चे खुशी वाले माहौल में होते हैं तो बहुत सारी चीजें इतनी इजी हो जाती हैं करवानी, क्योंकि बच्चा खुशी खुशी काम करता है। उसे पता है कि मुझे पर कोई गुस्सा नहीं करेगा, अगर मुझसे गलती हो गई है तो मुझे सुनने वाले मेरे पेरेंट्स हैं, वो मुझे समझते हैं। एक ट्रस्ट बिल्ड करना है, जो हमने लास्ट अपने टिप में भी कहा था। कभी भी उन्हें धमकी मत दीजिए। कई बार मैंने देखा है कि पेरेंट्स
पिटाई लगा देते हैं बच्चों की, या फिर डंडा लेके बैठते हैं, या मैंने सुना है कई बच्चे पेरेंट्स बोलते हैं कि हम उसको चटका देते हैं या माचिस से डराते हैं। डंडा लेके बैठना पड़ता है, मेणबत्ती लेके बैठना पड़ता है, कैंडल लेके बैठना पड़ता है। दिस इज रॉन्ग। व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? आप क्या बताना चाह रहे हो? बच्चे से क्या करवाना चाह रहे हो? आप उनके इमोशंस को डोमिनेट कर रहे हो। आपको डोमिनेट नहीं करना है। आपको पहले अपने तरीके, अपने तौर तरीके चेंज करने हैं, ताकि हम उन्हें दिखा पाए कि हम अपना टाइम पे काम करते हैं, हम अपनी ड्यूटीज प्रॉपर्ली करते हैं, तो आपको भी करनी है। I will again repeat that children learn from the atmosphere. Children learn from their elders. Children basically learn from their parents. अगर आप कुछ गलत बिहेव कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके सामने अच्छा बिहेवियर रखें। So if you want them to be disciplined, first you have to discipline yourself. पहले आपको खुद को डिसिप्लिन करना है, हर चीज को समझाना है। सबसे बड़े जो नोज हैं, जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो बच्चों के साथ हम बहुत बार चिल्ला के बात करते हैं। चिल्लाना नहीं है। जैसे आपको अपने ऊपर चिल्लाना पसंद नहीं किसी का, वैसे बच्चों को भी उनके ऊपर चिल्लाया जाना पसंद नहीं आता। ब्राइब्स मत दीजिए। होमवर्क जल्दी फिनिश करो फिर आपको चॉकलेट मिलेगा, ये करो फिर आपको ऐसे करेंगे। नो, व्हाई डू यू वांट टू ब्राइब देम? उन्हें वही चीज की आदत लग जाएगी। हर बार वो लाइफ में वही सोचेंगे कि हाँ मैं कुछ करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा। Why should one expect something in return if he is doing something? अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो उसके रिटर्न में आपको कुछ मिलना ही चाहिए। ऐसा हमेशा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो ब्राइब्स क्यों? तो यहाँ पे अगेन आपका पॉइंट आता है रीजन का, कि आपको उन्हें रीजंस देने हैं। ब्राइब्स नहीं देना है, रिश्वत देके काम नहीं कराना है, डरा कर काम नहीं कराना है। नो थ्रेट्स। कोई उनके सामने धमकी नहीं होनी चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। और चौथा आता है फिजिकलिटी। फिजिकली उनको मारना या पीटना, ये चीज तो बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि उससे उनके साइकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ता है और वो साइकोलॉजिकली इल हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं, कई बार बड़ों को देखते हैं हम बिहेवियर्स कि बड़े भी बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं, टैंट्रम्स करते हैं, जोर जोर चिल्लाते हैं। बट क्या ये चीजें उनके साथ बड़े होकर हुई हैं? नहीं, ये सब आउटकम होता है, आउटस्प्राउट होता है ड्यू टू देयर चाइल्डहुड बिहेवियर्स। जो बचपन में सीड्स हैं वो बड़े होकर सामने आते हैं। बचपन में बच्चों को पता नहीं होता कि हमें कैसे रिएक्ट करना है, लेकिन उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो सब चीजें फिट होती रहती हैं। जहां उन्हें बुरा लगा, जो चीजें उन्हें अच्छी नहीं लगी, जो बिहेवियर्स उन्हें पसंद नहीं आए, वही चीजें बड़े होकर वो शो करते हैं उनके एटीट्यूड्स में, उनकी पर्सनालिटीज में। तो हमें एक हेल्दी, पॉजिटिव, डिसिप्लिन्ड बच्चे को बड़ा करना है। तो वो कैसे पॉसिबल है? जब हम खुद उनसे पॉजिटिवली बिहेव करें, जब हम खुद उनसे हर चीज पॉजिटिव और हैप्पी तरीके से सामने रखें। तो ये था हमारा आज डिसिप्लिन का चैप्टर, पेरेंटिंग टिप सेकंड, विच वाज डिसिप्लिन। सो आई बिलीव कि आप सब मेरी बात से सहमत होंगे और बच्चों के साथ पॉजिटिवली ही बिहेव करेंगे। कुछ चीजों की हमें ध्यान रखना है जो हमारे लिए एज अ पेरेंट मुश्किल होती है, लेकिन हम पेरेंट हैं मतलब हम सुपीरियर हैं। ये चीज भूल कर हमें बच्चों के साथ अच्छे से बिहेव करना है, ताकि वो भी एक अच्छे इंडिविजुअल में ग्रो अप हो सके, एक अच्छा सिटीजन बन सके, एक अच्छा इंसान बन सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन विद द थर्ड टिप। बाय बाय।